दान भी दान धर्म का एक अंग है। भक्ति भाव के साथ में शक्ति अनुसार दिया हुआ दान इस भव में, पर भव में और भव भव के अंदर उत्तम कार्य और उत्तम फल देने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दान के द्वारा पुण्यवानी का बंध होता है, दान के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए भगवान महावीर ने दान का पहला मार्ग बताया। दान और मुक्ति के 4 मार्ग में पहला मार्ग क्या है? पहलो मार्ग है मुक्ति रो दान प्रेम सुंदरो। पहलो मार्ग है मुक्ति रो दान प्रेम सुंदरो। देनो पर किण नहीं कहनो लाभ अच्छी तो लेनो। मुक्ति भाव से देना, भक्ति से देना, शक्ति अनुसार देना, यथा समय देना, उचित स्थान पर देना और उचित वस्तु का उचित व्यक्ति के हाथ में देना। गीता कहती है मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। कहा श्री कृष्ण ने कि हे पांडु के पुत्र, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, रेगिस्तान के अंदर जितना बरसात का महत्व है, कहां पर? समुद्र के ऊपर वर्षा, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मरुस्थल्या, मारवाड़ की रेगिस्तान की रेतीली धरती के ऊपर बरसात का जो महत्व है, और क्षुधार्ते भोजनम तथा, एक भूखे व्यक्ति की पेट के अंदर यानी भोजन की आवश्यकता हो और उनको ले जा करके आप भोजन दे दो, तो वो भोजन आपका दिया हुआ दान। और दरिद्रे दीयते दानम, जिनके पास में कुछ भी नहीं है और करने में समर्थ नहीं है, कमाने में समर्थ नहीं है, अपाहिज है या कुछ भी कारण है, वो नहीं कर सकता है, अपना पेट नहीं भर सकता है, उनको दान दो तो सफलम पांडुनंदन। तुम्हारा दान क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। उपनिषदों के अंदर कहा श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिरिया देयम, भिया देयम, सविता देयम। बहुत बड़ी बात कह दी। श्रद्धा से दान दो। कैसे दो? श्रद्धा से दो, बहुत अच्छी बात है। अश्रद्धया देना, श्रद्धा नहीं है तो भी दे दो, श्रद्धा नहीं है तो भी श्रद्धा से दो, अच्छी बात है। सोने में सुगंध, और श्रद्धा नहीं है तो भी दान दे दो, और अपनी संपत्ति से दान दे दो, लोक लाज से दान दे दो। किससे देना? दान देने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी यानी मेरे से कमजोर है, वो दे रहा है, मैं नहीं दूं तो बूंदो लागू, अच्छो नहीं लगे, छोको नहीं लगे, इन वास्ते कीन की तो देवणो की को नहीं। इन बातों भी देवे तो भी कोई बात नहीं। प्रिया देयम भिया दे, लाज से, लोक लाज से दे तो भी कोई बात नहीं। भिया दे, भय से दे। कैसे देता है? भय, डर के मारे दे तो भी कोई बात नहीं। सविता देयम, समझदारी से दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन देना जरूर चाहिए। दिए बिना कभी सोना नहीं और दे करके कभी रोना नहीं। ऐसी भावना श्रद्धा पूर्वक दान दो। दान, शील, तप और भावना, जो दरवाजे बताए हैं मोक्ष के, उनको अनुक्रम से हमारी जो 4 संज्ञा बताई, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 मार्गों से 4 संज्ञा पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। और दान देने के बदले के अंदर कुछ पाने की भावना, पाने की भावना नहीं रखनी कि मैं इनको दे रहा हूँ और ये भी मेरे समय पर काम आएगा।
ऐसी भावना नहीं रखनी और इस प्रकार से दान देना है। और दान के, क्योंकि धन की 3 गतियां बताई, दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवंती वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, धन की 3 गतियां हैं। दान दे दो या धन का उपभोग कर लो, नहीं तो नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति देता है और जो व्यक्ति धन का उपभोग करता है तो ठीक है, और नहीं तो उनका नाश तो निश्चित है। दान भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सच्चा गृहस्थ आश्रम का एक मंगल सूत्र है। गृहस्थ आश्रम का क्या है? मंगल सूत्र है। गृहस्थ को दान देना बहुत जरूरी। जैसे एक सुहागिन के लिए मंगल सूत्र का जो महत्व होता है, तो दान देना गृहस्थ आश्रम के लिए मंगल सूत्र है, याद रखिएगा। और दान, सबसे पहले दान इस काल के अंदर किसने दिया? कोई बता सकता है? श्रेयांश कुमार ने सबसे पहले दान देने का कोई जानते ही नहीं थे। इसलिए तो भगवान ऋषभ देव को 12 महीना तक द्वार द्वार घर घर जाने के बाद में भी न तो पानी मिला और न ही भोजन मिला। श्रेयांश कुमार ने दान दिया, और दान दिया महाराजा शिवी यानी मेघरथ राजा ने। कबूतर के प्राणदान, अभय दान दिया। अरिष्ट नेमिनाथ का आपने सुना है, उन्होंने भी दान दिया शंख राजा के भव में। नैसार ने दान देकर समकित का बंधन किया। सुमुख गातापति ने दान देकर के और सुभव कुमार का जीवन पाया। परदेशी राजा ने दान दिया, हम रायपशेणी सूत्र में वर्णन आता है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णन आता है। नंद मणियार ने दान दिया। और भगवती सूत्र में वर्णन आता है, तुंग्या नगरी के श्रावकों के घर के द्वार 1.25 पैर तक खुले रहते थे दान देने के लिए। किसके लिए? दान देने के लिए। कोई अतिथि आ जाए या कोई साधु अभ्यागत आ जाए, उनके लिए उनके द्वार खुले रहते थे। और सम्राट हर्षवर्धन ने, सम्राट अशोक ने, राजा भोज ने, महाराजा विक्रमादित्य ने दान दिया। भामाशाह ने दान दिया धन का, और मेवाड़ की क्या करवाई? रक्षा। जगड़ू शाह ने दान दिया गुजरात की प्रजा की रक्षा के लिए। और खेमा ने दान दिया। एक नहीं, सैकड़ों क्या है उदाहरण। राजा कर्ण ने दान दिया। कर्ण ने कौन सा दान दिया? कर्ण ने सोने का दान, प्रतिदिन सोने का दान देने की उनकी प्रतिज्ञा थी कि द्वार पर आवे तो दान क्या देना? सोने का दान देना। और सुबह सुबह, अब तो शायद आप मद्रास में आकर के मारवाड़ वाली पद्धति भूल गए। सुबह सुबह कई बार कोई लोग कुछ गलत सलत बात कह देते या गलत सलत सोचते तो कहते हैं राजा करण की टाइम है। भाई कितनी टाइम है? हाँ, कोई न समय किसी को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका महान कर्ण का ऐसा दान था। कहा एक कवि ने, सट सव सर जब एक जवे तिन चिरमी जानो, चिरमी वै 10 वाल 10 वे गदियानो, 10 गदिया ने पलू 1.5 से मानो, 1.5 से माने धड़ी 10 भार प्रमाणो, ऐतलो भार सोना तनो 1.25 भार देतो सदा, दातार राजा करण इसो पण गर्व नहीं करतो कदा। क्या दान दिया राजा करण ने? 1.25 पैर 1 पहर दिन चढ़े तब तक मारवाड़ की संस्कृति कहती है और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि 1 पैर दिन चढ़े तक राजा करण का टाइम। किसका टाइम है? तो बंधुओं, ये बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी बातें हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। दान देना, भक्ति पूर्वक देना, श्रद्धा से देना, और उचित व्यक्ति को उचित वस्तु का दान देना। पेट में लगी है भूख और आप उनको वस्त्र का दान दो। किसका? शरीर के अंदर है व्याधि और आप उनको भोजन दो। तो कहने का मतलब क्या है? जो चीज की जिनको आवश्यकता है वो चीज,
किसी साधु संत को किसी चीज की आवश्यकता है, वो आपके घर पर आए और औषधि की जरूरत है और आपके घर में औषधि सूझती पड़ी है और साधु संतों ने गवेषणा की और आपने बहरा दी, बस कई बार एक दिन का दिया हुआ दान संसार सागर से तिरने का एक बीजारोपण कर लेता है। वो व्यक्ति जल्दी संसार सागर से तिर जाता है। तो दान के महत्व को सुनकर अपने जीवन के अंदर कुछ बातें उतारने का प्रयास करेंगे। और आप सुन रहे थे पवन जी अंजना सती के चारित्र के जीवन के बारे में। अंजना सती को आकर सखी ने कहा कि आपके पीर से आई हुई भेंट को पवन जी ने ठुकरा दिया। सारी बात हो गई और बात सुनने के बाद में क्या सोचा अंजना ने, या तो मेरे पति के ऊपर किसी ने जादू कर लिया, या किसी ने मंत्र कर लिया, या किसी ने कामण कर लिया, या उनको किसी ने भरमा दिया है, या किसी ने उनको वश में कर लिया है, या फिर पवन जी के मन में कपट का जाल भरा हुआ है। क्या है कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन अंजना दुख पा रही है, बहुत ही दुखी है, उदास है, निराश है, प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है, लेकिन पवन जी आते नहीं हैं। इन विद सोच करत है निश दिन पीड़ा रो नहीं पार, तदपि पति पर नहीं नाराजी, तदपि पति पर नहीं नाराजी, कर्मों का है विकार जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में, धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शील में। इस प्रकार दिन रात सोच करती हैं, फिक्र करती हैं, चिंता करती हैं, उदास होती हैं, आंखों से पानी निकालती हैं और पीड़ा रो नहीं पार। इतना दुख, इतने पीड़ा जो अपने पीहर के अंदर पति के घर, पिता के घर के अंदर सुखों में रही और फूलों की तरह रही वह अंजना रोज आंखों से क्या बहा रही है, आंसू। लेकिन फिर भी पति पर कोई नाराजगी नहीं है। कर्मा का विकार, ये जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो मेरे बंधे हुए अशुभ कर्मों का क्या है, ज्ञानियों का यही एक चिंतन होता है। अशुभ होता है तो भी वो दोष किसी को न देकर किसको देते हैं, कर्मों को देते हैं। इसलिए सखी वसंत माला को बुला करके कहा, हे सखी मेरे पति को भोंदू न कहे, उनके बारे में ओछे शब्द नहीं कहे, मेरे पति को यूं मत बोलो, और पति मुझे प्राण आधार, मेरे वो प्राणनाथ हैं, प्राणों के आधार हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी बोलती हो तो मुझे बहुत पीड़ा में पीड़ा हो जाती है। इस प्रकार की बात कहकर बसंत माला को भी अंजना जी ने शांत कर लिया। दोनों बैठी बैठी बातें कर रही हैं और समय निकलता जा रहा है और 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकलने के बाद में महेंद्रपुरी से राजा महेंद्र सिंह के दौड़े पुत्र बहन से मिलने के लिए आए। बहन के समाचार जानने के लिए वहां पर आए और लेने के लिए आए। अरे बहन बुलावन कारण भाई आवे बारंबार, अति राजी बिन खारा लागे, पति राजी बिन खारा लागे, तीज आदित्य
भाई आते थे लेने के लिए, लेकिन हर बार अंजना आने के लिए मना कर देती थी। बार बार आने पर भी पियर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये जानती थी कि पति राजी नहीं है तो ये कौन से तीज न कौन से त्योहार और कौन से महोत्सव और कौन से फंक्शन है, और कहीं पियर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बार बार भाइयों के आने पर भी नहीं गई। तो अब बड़े भाई साहब वहां पर लेने के लिए पधारे और वहां आकर माता पिता कहने लगे कि सती के क्या कारण है, हमारी अंजना को लेने के लिए जाते हो और अंजना यहाँ पर। हाँ, अरे सती अंजना कारण चिंता करे मात अरुतात, पूरी ऊपर किण वेद रूठा, प्युहरी ऊपर किण वेद रूठा, जुलम करे जामात जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शेल में। माता पिता अंजना के बारे में सोच कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं किस कारण से हमारी बेटी पर जमाई साहब रूठे हुए हैं। बात तो मालूम पड़ी गई कि जमाई साहब क्या हैं, रूठे हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें छिपाने से छिपने वाली नहीं है। महेंद्र सिंह को और मानवेगा को भी मालूम पड़ गया, प्रहलाद सिंह को और उनकी पत्नी महारानी केतुमती को और संपूर्ण महेंद्रपुरी और संपूर्ण रतनपुरी जान रही है कि अंजना और पवन जी के बीच में बोलचाल नहीं है। तो ये बातें छिपाने से छिपी नहीं, और जुल्म करे जामात, ये जमाई साहब क्यों जुल्म कर रहे हैं, किस कारण से मेरी बेटी को दुखी कर रहे हैं। इसलिए बड़े पुत्र को वहां पर बुलाकर कहा एक दिन जाओ और वहां जाकर के सारे समाचार ज्ञात करो, जमाई शाह के मन में रूठने का कारण क्या है, और बाई यहाँ नहीं आ रही है, उनको मना मनू करके यहाँ पर। हाँ, एक दिन आया बड़ा ब्रात जी बहन बुलावण का, कैसे मुख दिखलाऊं भाई, कैसे मुख दिखलाऊं भाई, आई सती ने लाज जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शेल में। एक दिन बड़े भाई साहब आए बहन को लेने के लिए, और बहन मिली भाई से। भाई ने बहन से पूछा भाई क्यों नहीं आ रही हैं, क्या कारण है, और उसने कहा किस मुख से आऊं और कैसे आऊं, और मुझे आने में बड़ी लज्जा आती है। मैं वहां आकर के क्या कहूं कि मेरे पति मेरे से रूठे हुए हैं, बुझाइयां मेरी ये बात सुनेगी तो क्या कहेगी, और गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, राज दरबारियों को मालूम पड़ेगा, सब क्या कहेंगे। इसलिए मैं मुख दिखाने के लिए आना नहीं चाहती हूँ। आकर देखी भाई बहन ने, और देखियो इसड़ो ढंग, बहन का मुख देखा, और एक दुखी और एक पीड़ित और एक यानी टेंशन और चिंताओं में डूबी हुई बहन का वो उतना हुआ फीका नूर वाला चेहरा देखा तो प्रेम भाव से पूछे सती को, ये क्या कीना रंग, हे बहन तू इतनी उदास इतनी निराश, और तुम्हारा कमल जैसा कोमल शरीर कुमला गया है और चेहरे की कांति फीकी पड़ गई है, तेरे पर नूर नहीं रहा, क्या कारण है, मुझे सारा कारण बताओ, मैं इसीलिए यहाँ पर। अर्थारे कारण आवियो सुन बहनी, दुखनी हो बात मुझन कहनी है, जो सुख दुखनी बात मुझन कहनी है।
भाई ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कारण से आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे ऊपर जो आपत्ति है वो पूछने के लिए आया हूँ। सुख और दुख की जो भी बात है मुझे दिल खोल कर कह दो। और किस कारण आमन दो मना सुन लाई, तू जल बिन भाई ने पूछा कि किस कारण से इतने उमड़ी दूमड़ी है और जल के बिना वेल, जैसे वेल होती हैं उनमें महीना 15 दिन जल नहीं सींचे तो उनकी क्या स्थिति होती है, वो स्थिति तुम्हारे शरीर की हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे सारी बातें कह दे। अब वो अंजना अपने बड़े भाई को अपनी दुख की क्या बात कहती हैं, कैसे कहती हैं, और बात सुनकर भाई साहब क्या जवाब देते हैं, आगे सुनने से मालूम। कल के लिए प्रश्न है बीच में। दान धर्म का एक अंग है, भक्ति भाव के साथ में शक्ति अनुसार दिया हुआ दान इस भव में पर भव में